अगर तुम्हें लगता है कि अमीर बनने के लिए बस ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, तो शायद तुम्हें पैसे के खेल का सबसे जरूरी हिस्सा अभी समझ नहीं आया। क्योंकि एक इंसान महीने का 1 लाख रुपए कमाकर भी हमेशा पैसों की कमी में रह सकता है, और दूसरा इंसान 40 से 50 हजार रुपए कमाकर भी धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकता है। फर्क सिर्फ इनकम का नहीं है, फर्क है कि दोनों अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड इसी सोच को चैलेंज करती है। लेकिन आज हम सिर्फ बुक की कहानी नहीं सुनेंगे, आज हम इसके लेसन समझेंगे जिन्हें तुम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और आखिरी लेसन शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारा पैसा देखने का नजरिया बदल सकता है। 1. ज्यादा कमाना और अमीर होना अलग चीजें हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और अच्छी जिंदगी जियो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अच्छी इनकम और वेल्थ एक ही चीज नहीं है। मान लो 2 लोग हैं, पहला 80 हजार रुपए महीना कमाता है, लेकिन उसका किराया, EMI, शॉपिंग, एक्सपेंसिव फोन, कार और लाइफस्टाइल मिलाकर 78 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। दूसरा सिर्फ 50 हजार रुपए कमाता है, लेकिन वो अपने खर्च कंट्रोल करता है और हर महीने कुछ पैसा ऐसे एसेट्स में लगाता है जो फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब सवाल है, 10 साल बाद कौन फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत होगा? यही रिच डैड पुअर डैड का पहला बड़ा लेसन है। रिच बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, असली गेम है जो पैसा तुम कमाते हो उसका कितना हिस्सा तुम्हारे लिए काम करता है। 2. एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। बुक का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है एसेट और लायबिलिटी। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझो। एसेट वो चीज है जो लंबे समय में तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करती है या इनकम जनरेट कर सकती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी जेब से लगातार पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम कोई ऐसी चीज खरीदते हो जो हर महीने तुम्हें पैसा देती है, तो वो प्रोडक्टिव एसेट हो सकती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ दिखावे के लिए एक्सपेंसिव चीज खरीदते हो और उसके बाद EMI, मेंटेनेंस और बाकी खर्च तुम्हारी इनकम खा जाते हैं, तो वो वेल्थ बिल्डिंग नहीं है। इसलिए अगली बार जब तुम कुछ बड़ा खरीदने जाओ तो खुद से एक सवाल पूछना, ये चीज मुझे अमीर बनाएगी या सिर्फ अमीर दिखाएगी? ये छोटा सा सवाल तुम्हारे स्पेंडिंग डिसीजंस बदल सकता है। 3. पहले खुद को पे करो। अब आता है एक बेहद प्रैक्टिकल लेसन। अक्सर क्या होता है, सैलरी आती है, पहले रेंट, फिर बिल्स, फिर शॉपिंग, फिर बाहर खाना, फिर सब्सक्रिप्शंस, और महीने के आखिर में भाई पैसा बचा ही नहीं। रिच डैड पुअर डैड की सोच इसके उलट है। जब इनकम आए तो अपने फ्यूचर के लिए पैसा अलग करना शुरू करो। मतलब पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट बनाओ, फिर बाकी खर्च मैनेज करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सैलरी आते ही बिना समझे कहीं पैसा डाल दो। पहले इमरजेंसी फंड बनाना, हाई इंटरेस्ट डेट कंट्रोल करना और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इन्वेस्टिंग शुरू करना ज्यादा सेंसिबल अप्रोच है, क्योंकि जो पैसा हर महीने सिर्फ खर्च हो जाता है वो तुम्हारा फ्यूचर नहीं बनाता। 4. सिर्फ नौकरी मत सीखो, पैसे कमाने वाली स्किल्स सीखो। अब ये लेसन बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकता है। हम अक्सर पूछते हैं कौन सी जॉब सबसे ज्यादा सैलरी देती है, लेकिन एक बेहतर सवाल है, कौन सी स्किल्स मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकती है? सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, नेगोशिएशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, बिजनेस थिंकिंग। ये स्किल्स सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि कई सिचुएशंस में इनकम बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। क्योंकि अगर तुम्हारी इनकम बढ़ाने की क्षमता सिर्फ एक कंपनी या एक सैलरी पर डिपेंड करती है तो तुम्हारे ऑप्शंस लिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास वैल्यूएबल स्किल्स हैं तो तुम्हारे पास इनकम जनरेट करने के ज्यादा रास्ते हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ डिग्री के पीछे मत भागो, ऐसी स्किल भी सीखो जिसके लिए मार्केट तुम्हें पैसे देने को तैयार हो।